नमस्कार। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कल देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किसकी सरकार बनेगी। और एग्जिट पोल के हिसाब से, एग्जिट पोल के मुताबिक देश में पीएम मोदी की सरकार बन रही है। हालांकि एग्जिट पोल को अभी एग्जैक्ट पोल में बदलना बाकी है। एग्जिट पोल आया है, परिणाम नहीं आया है, तो कल किस तरह का परिणाम सामने होगा ये देखना पड़ेगा। कल ही चुनाव नतीजे आने वाले हैं, तो ज्यादा वक्त का इंतजार अब नहीं रह गया है। रात बीतेगी और फिर कल सुबह से चुनाव परिणाम सामने आने लगेंगे, शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे और उसके बाद दोपहर तक या शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सवाल बिहार को लेकर है। बिहार में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब कुछ मायने रखता है। लेकिन जो बात हम करने वाले हैं वो बात यह है कि चुनाव परिणाम बिहार के जो होंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर होगा और बिहार में अलग अलग दलों के अंदर भी होगा। देखिए, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बिहार में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। जेडीयू के अंदर परिवर्तन हो सकता है, जेडीयू के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। नीतीश कुमार आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बिहार में और क्या होने वाला है? जेडीयू के अंदर ही सब कुछ होने वाला है या बीजेपी के अंदर खाने भी कुछ होगा, कोई बदलाव होगा, कांग्रेस के अंदर भी कुछ बदलाव होगा? क्या ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी या फिर बदलाव या जो उथल पुथल की स्थिति होगी वो जेडीयू के अंदर ही होगी? देखिए, जो हमारी अपनी समझ है और कुछ जानकारी जो हमारे पास है उसके मुताबिक जानकारी कांग्रेस को लेकर है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी बहुत जानकारी नहीं है। कांग्रेस को लेकर यह जानकारी है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर नाराजगी रही है कांग्रेस के नेताओं में, और कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा अखिलेश सिंह से नाराज है और कई बार ये नाराजगी खुलकर सामने आती रही है। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ भी दी है और लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी के एक विधायक हैं विजय शंकर दुबे नाराज बताए जाते हैं, पार्टी के एक विधायक हैं विजेंद्र चौधरी नाराज बताए जाते हैं। विजय शंकर दुबे महाराजगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसी चर्चा है, ऐसी खबर है अंदर खाने से, और उनको टिकट नहीं मिला। तो चर्चा यह भी रही कि कहीं कोई भीतरघात का भी खेल उन्होंने न किया हो, क्योंकि महाराजगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है, उनकी किस्मत का फैसला कल होने वाला है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उनके बेटे पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो माना यह जा रहा है कि विजय शंकर दुबे भी बेटे की राह पर चलेंगे और उसी रास्ते पर चलकर वो शामिल होंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। विजेंद्र चौधरी जो मुजफ्फरपुर के विधायक हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी से आए अजय निषाद को कांग्रेस ने चुनाव लड़ा दिया, टिकट थमा दिया और अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। तो विजेंद्र चौधरी भी नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस को लेकर यह खबर है कि कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस को भगदड़ की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद। लेकिन मुश्किल बढ़ सकती है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की भी। अगर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा 2019 के मुकाबले, तो जाहिर तौर पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पर गाज गिरेगी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उनको लेकर बहुत नाराजगी पहले से है। कई लोगों ने खुलकर उनकी मुखालफत की है कांग्रेस में और कई बातें अखिलेश सिंह को लेकर कही जाती है। लालू यादव के सामने सरेंडर की मुद्रा में रहते हैं, आरजेडी की पिछलग्गू कांग्रेस है, इस धारणा से, इस परसेप्शन से उबार नहीं पाए कांग्रेस को और अपनी टीम नहीं बना पाए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपनी कमेटी को तैयार नहीं कर पाए। तमाम बातें उनके द्वारा उनको लेकर कही जा रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष
की छुट्टी हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है। जेडीयू का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उमेश कुशवाहा पर भी तलवार लटक रही है, उनकी छुट्टी हो सकती है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर ये खबर है, ये चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, तो दोनों में से कोई एक पद ही वो संभालेंगे और जाहिर तौर पर उनको बनाया जा सकता है। माफ कीजिएगा, वो डिप्टी सीएम रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी उनको किसी और को दी जा सकती है, उनसे ली जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में यह एक परंपरा की तरह है, एक व्यक्ति एक पद जैसा मामला है। तो अगर सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं तो प्रदेश अध्यक्ष कोई और होगा, इस बात की पूरी उम्मीद है। सम्राट चौधरी पर कोई गाज नहीं गिरने जा रही है, सम्राट चौधरी को कोई डिमोशन नहीं किया जा रहा है, उनको कोई सजा नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि एक पद, एक व्यक्ति एक पद, तो सम्राट चौधरी शायद प्रदेश अध्यक्ष न रहें, ऐसी चर्चा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से माना जा रहा था कि उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से नहीं हटाया गया, उनसे ये जिम्मेवारी नहीं ली गई, किसी दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया और अब कोई दूसरा व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। लेकिन यह भी सवाल है कि सम्राट चौधरी के मुकाबले सम्राट चौधरी की जो छवि है, जिस तरह से फायर ब्रांड नेता की छवि है, संगठन को उन्होंने जिस तरीके से संभाला है, हाँ एक अलग बात है कि सम्राट चौधरी को लेकर भी कमोबेश वही स्थिति है जो कांग्रेस के अंदर अखिलेश सिंह को लेकर है, बीजेपी के अंदर भी सम्राट चौधरी को लेकर नाराजगी है। लेकिन सम्राट चौधरी ने एक सशक्त नेता के तौर पर बिहार बीजेपी में खुद को स्थापित कर लिया है। ऐसे में उनसे प्रदेश अध्यक्ष की कमान ली जाएगी और दूसरे को कमान दी जाएगी, ये मुश्किल तो लगता है। लेकिन चर्चा यही है, खबर अंदर खाने से थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसी और नाम पर भी विचार कर रही है। तो देखना होगा। कुल मिलाकर बात यह है, कुल मिलाकर मामला यह है कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि प्रदेश अखिलेश सिंह को लेकर मामला नहीं है, जेडीयू के अंदर ही बहुत कुछ नहीं होना है, जेडीयू के अंदर भी बदलाव होना है। लेकिन सिर्फ जेडीयू के अंदर उथल पुथल की स्थिति नहीं है, बिहार में कई पार्टियों के अंदर बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। कई पार्टियों पर 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम का असर देखने को मिल सकता है और बिहार की कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इस बात की भी पूरी गुंजाइश है, इस बात की भी पूरी संभावना है। तो अब आज 3 जून की तारीख है और 3 जून तकरीबन समाप्त होने वाला है। अगले कुछ घंटों में 4 जून आ जाएगा और फिर चुनाव नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। तो सिर्फ पार्टियों के अंदर असर दिखेगा, और भी कई खेल होने हैं बिहार में जिसकी संभावना नजर आ रही है, जिसकी चर्चा तेज हो चली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी से मिले हैं तो चर्चा और तेज हो चली है। तो क्या क्या होगा बिहार में, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, सारी चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन बिहार खेल की तरफ बढ़ रहा है और फिर हम कहेंगे कि जो भी चुनाव नतीजे होंगे बिहार के राजनीतिक दलों पर उसका असर होगा, उनके अंदर एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं और खासकर कांग्रेस की बात हम कहेंगे। कांग्रेस के अंदर ये इस बात की बड़ी चर्चा है, कांग्रेस के अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि कांग्रेस अपना कप्तान बिहार में बदल सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सिंह की छुट्टी हो सकती है, जिस तरह से उनको लेकर नाराजगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।